हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा है सुना है बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहिन गाए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, भगवान के चरित्र का वर्णन करोड़ों करोड़ों युगों तक कहा जाए तो भी इसका पार नहीं पाया जा सकता है। भगवान की कथा अनंत है। भगवान की कथा को ऋषिगण, मुनिगण, साधुगण अपने अपने भाव से प्रकट करते हैं। हे देवी, भरद्वाज सुन शंकर वाणी, सकुच प्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरे बर नय वृष के तू, सो अवतार भयव जे तू। भगवान भोलेनाथ कहते, हे देवी, हे भवानी, भगवान के अवतार लेने के अनेकों कारण हैं। अब भगवान ने जो अवतार लिया, मानव तन धारण किया, उसके विषय में हम आपको बता रहे हैं। आप सुनिए। याकलब जी कहते हैं भरद्वाज जी से कि हे भरद्वाज जी, भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी से जो कहा वह अब सुनिए, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कहते हैं, सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुन मुनीश मन लाय। राम कथा कलिमल हरने, मंगल करण सुहाय। याकलब जी कहते हैं, मनुष्य, हे भरद्वाज जी, भगवान की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली है, कल और कल्याण करने वाली है। भगवान की कथा बड़ी सुंदर है, वही मैं आपको सुना रहा हूँ। आप सुनिए। कहते हैं, एक कल्प की बात है, एक समय की बात है। भूलोक पर राजा मनु महारानी शत्रुपा रहा करते थे। कहा जाता है कि मनु और शत्रुपा के द्वारा ही मानव सृष्टि का निर्माण हुआ। स्वयंभो मन अरु शत्रुपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। भगवान कहते हैं, हे देवी, याकलब जी भरद्वाज जी से कहते हैं, हे मुनिवर, मनु और शत्रुपा के द्वारा ही इस मानव सृष्टि का सृजन हुआ है, कल्याण हुआ है। राजा मनु, उनकी धर्मपत्नी शत्रुपा बड़े ही आचरण करने वाले थे, बड़े धर्मशील थे, कर्तव्यनिष्ठ थे, और जिनका वर्णन पुराण भी करता है, वेद भी करता है कि ऐसे राजा का जो गुणगान है बहुत अच्छा है। राजा मनु, उनकी धर्मपत्नी शत्रुपा अपने प्रजा का अपने बच्चों की तरह पालन पोषण किया करते थे। महाराजा मनु के राज्य में कहीं किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी, सब सुखी थे। बड़े अच्छे ढंग से राजा का राज्य चल रहा था। महाराजा मनु के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था उत्तानपाद। निप उत्पान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। बड़े पुत्र का नाम मनु महाराज के उत्तानपाद था, और उत्तानपाद का पुत्र जो था ध्रुव था, और ध्रुव भगवान का भक्त हुआ, यह संसार को विदित है। दूसरा पुत्र जो था महाराजा मनु का, उसका नाम था प्रियव्रत।
लघु सुत नाम, लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंस जाहे। मनु महाराज के छोटे पुत्र का नाम प्रिय व्रत था, जिसका वर्णन वेद पुराण भी करते थे। बड़े कर्तव्यनिष्ठ और धर्मशील थे। राजा मनु के एक कन्या थी, देवहूति पुनिता सुकुमारी, यमुन करदम के प्रिय नारी। महाराजा मनु के एक कन्या थी, उस कन्या का नाम था देवहूति, और उस कन्या का विवाह करदम मुनि के साथ हुआ था। और उसी देवहूति के द्वारा करदम मुनि के साथ विवाह करने के पश्चात, जिनका सांख्य शास्त्र भी वर्णन करता है, जिन्होंने निर्माण किया, उन्हीं के यहाँ भगवान कपिल मुनि का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार से मनु महाराज का परिवार बड़ा कुशल, पूरी प्रजा सुखी थी और उनका राज्यपाठ चल रहा था। लेकिन एक समय की बात है, महाराजा मनु बड़े दुखी हो गए, अपना सिंहासन छोड़ दिए, सिंहासन छोड़ करके जमीन पर बैठे। जिस समय भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, जब मनु महाराज ने अपना सिंहासन त्याग करके जमीन पर बैठ गए, उस समय पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। पूरे सभासद के जो भी मंत्री थे, शुभचिंतक थे, सब घबरा गए। ऐसी क्या बात हो गई, ऐसा क्या तकलीफ हो गया? मनु महाराज के राज्य में तो किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, फिर भी आज महाराजा सिंहासन छोड़ के नीचे बैठे हुए हैं। अब इसका निर्णय कोई कर नहीं पा रहा है, इसी पर चर्चा चल रही है। उसी समय मनु महाराज के विषय में और मनु महाराज मन ही मन सोच रहे हैं कि होय न विषय विराग भवन, बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। महाराज मनु सोच रहे हैं, ऐश्वर्य है, मान है, संपदा है, पुत्र है, पुत्री है, ध्रुव जैसा पोता है, बहुत सुंदर हमारी प्रजा है, सब कुछ तो है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं मिली। आज वृद्धावस्था आ गई, वैराग्य नहीं मिला। अगर वैराग्य नहीं हुआ, भगवान की भक्ति नहीं हुई, तो समझिए जीवन जीने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ। यह जीवन तो मेरा निरर्थक में ही चला गया। आज मनु महाराज भगवान की भक्ति के कारण, भगवान की भक्ति में को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो गए और सिंहासन से आज जमीन पर इसीलिए बैठ गए। मनु महाराज ने निश्चय कर लिया कि हमें भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है। इस कारण मनु महाराज ने जबरदस्ती अपना सिंहासन अपने पुत्र को सौंप दिया। बरपस राज सुतहि नृपदीन्हा, जबरदस्ती महाराजा मनु ने अपना राज्य का भार अपने पुत्र के हाथों में दे दिया और वन को प्रस्थान किए। लेकिन जिस समय वन को प्रस्थान किए, उस समय उनकी पत्नी भी आके खड़ी हो गई, शत्रुपा देवी। शत्रुपा देवी ने कहा
यदि नाथ आप जा रहे हैं तो हम भी आपके साथ चलेंगे। पतिव्रता नारी जो होती है, धर्म पत्नी जो होती है, कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है, कुछ समय यदि उसे चुनाव करना हो तो वह पुत्र का चुनाव करे कि पति का चुनाव करे। यूं तो कहा जाए महाराजा मनु के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। शत्रुपा जी चाहती, उनके 2 पुत्र थे, पौत्र था, सुंदर सी पुत्री थी देवहूति जो कर्दम मुनि को साथ ब्याही गई थी, और जिनके यहाँ भगवान कपिल मुनि का प्राकट्य हुआ था। उनकी प्रजा बहुत सुंदर थी, बड़ी सुखमय थी। शत्रुपा जी राजलक्ष्मी बन के निवास कर सकती थी, राजमाता बन जाती, पूरा ऐश्वर मान संपदा उनके चरणों में निवास कर रहा होता। लेकिन आज शत्रुपा जी ने निर्णय ले लिया कि यदि हमारा पति आज वन को जा रहे हैं तो हमारे इस संपदा से मुझे क्या लेना, पुत्र से क्या लेना, प्रजा से क्या लेना, हमें तो हमारा पति चाहिए। जबकि महाराजा मनु अपना स्वयं का निर्णय लिए थे, बन जाने के लिए पत्नी से विचार विमर्श नहीं किए थे। लेकिन पत्नी ने हट कर लिया, हम भी चलेंगे। बरबस राजसु तहि नृपदीन्हा, नारी समेत वन बन कीन्हा। मनु महाराज आज पत्नी के सहित भगवान की प्राप्ति के लिए वन की तरफ प्रस्थान कर गए। भूलोक पर नैमिषारण्य तीर्थ स्थल इतना प्रसिद्ध है कि जहाँ पर निरंतर 12 मास कथा पुराण सत्संग का धारा प्रवाह, बड़े बड़े ज्ञानियों के मुखार बिंदु से, बड़े बड़े संतों के मुखार बिंदु से, बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के मुखार बिंदु से नित्य चलता रहता है। ऐसे नैमिषारण्य की तरफ महाराजा मनु धर्मपत्नी शत्रुपा के साथ प्रस्थान कर दिया। जब महाराजा मनु महारानी शत्रुपा के साथ प्रस्थान किए तो रास्ते में जितने भी योगी थे, मुनि थे, सब ने राजा मनु को, उनकी धर्मपत्नी को देखा जो आज बालकल वस्त्र धारण किए हैं, जो आज साधुओं जैसा वेशभूषा धारण किए हैं। तो उस समय सभी रास्ते में आ गए, मिल गए कि पंथ जात सोहि मत धीरा, ज्ञान भगत जनु धर शरीरा। आज मनु शत्रुपा का शरीर ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे पूरा ज्ञान किया भंडार भरा हुआ। ज्ञान के शरीर में भक्ति रूपी शरीर का निर्माण हो गया हो, ऐसा राजा रानी जाते हुए मार्ग में सुशोभित हो रहे। जाते जाते आगे धेनुमत कहते हैं गोमती नदी को पहुँचे जाय धेनुमत तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आज राजा रानी गोमती के तट पर जाकर के माँ गोमती के जल में, निर्मल जल में स्नान किए। स्नान करने के बाद जब वहाँ से निकले, उसी समय यक्ष, किन्नर, गंधर्व, योगी सभी लोग राजा के पास आ गए। आने के बाद
रास्ते में जहां जहां जितना जितना भी सुंदर तीर्थ स्थल था, सब जगह पर ऋषियों ने, मुनियों ने राजा रानी का सम्मान किया और वहां का दर्शन कराया। आज राजा रानी तपस्वी के भेष में संतों के साथ में वेद पुराण का श्रवण पान कर रहे, अध्ययन कर रहे और मन में 12 अक्षर का जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ राजा रानी 12 अक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं। अब वासुदेव पद पंकरोहि दंपत मन अति लाग। वासुदेव के चरणों में आज राजा रानी का प्रेम निरंतर बढ़ते चला जा रहा है। जैसे जैसे जाप कर रहे हैं उसी उसी प्रकार से उनका प्रेम दिनों दिन प्रगाढ़ होते जा रहा है और बहुत तेजी से वासुदेव के चरणों में लग रहा है। प्रेम लगते लगते अब राजा स्वयंभू मनु महाराज, उनकी धर्मपत्नी शतरूपा जी क्या खा रहे हैं, क्या पान कर रहे हैं? करहि साक आहार फल कंदा, सुमुरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। साग फल यही उनका भोजन बन गया है और नित्य भगवान परमानंद का भजन कर रहे हैं, उन्हीं का गुणगान कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे शाक और फल को भी राजा मनु ने त्याग दिया, उनके पत्नी ने त्याग दिया। कुछ दिन तक राजा मनु, उनकी धर्मपत्नी ने सिर्फ जल का आहार किया, साग फल कंद मूल त्याग करके सिर्फ 6000 वर्ष तक सिर्फ जल का पान किया। यही विधि बीते बरस खट सहस बारी आहार। 6000 वर्ष तक सिर्फ जल का पान किया और उसके बाद संवत 7 सहस्र पुनि रहे समीर आधार। उसके पश्चात 7000 वर्ष तक राजा और रानी ने सिर्फ वायु का आहार बन मान करके वायु का सेवन किया, यानी हवा का ग्रहण किया, जल का भी त्याग कर दिया। धीरे धीरे राजा और रानी ने जल का और वायु का भी त्याग कर दिया। बरस सहस 10 त्यागे हो सोई, ठाढ़े रहे एक पद 2। 10,000 वर्ष तक राजा और रानी भगवान की भक्ति में, भगवान को प्राप्त करने के लिए एक पांव पे खड़े हो गए। जब दोनों राजा रानी एक पांव पे खड़े हो गए, इनकी तपस्या को देखने के बाद बारंबार ब्रह्मदेव आए, ब्रह्म भगवान आए, विष्णु भगवान आए, शंकर भगवान आए। अब आने के बाद कहते हैं कि विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। आज मनु और शतरूपा की तपस्या को देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश बारंबार आए और इनके समीप आने के बाद कहते हैं मागहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलाए।
भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर बारंबार आते हैं और मनु महाराज से कहते हैं मांगो मांगो, क्या चाहिए तुम्हें मांगो। लेकिन अपने स्थान से राजा और रानी टस से मस नहीं होते और कुछ भी नहीं मांगते। यहां तक कि उनका शरीर अस्थि मात्र बचा। आज राजा रानी के शरीर पर सिर्फ मांस का एक टुकड़ा नहीं बचा, सिर्फ कंकाल रह गया, अस्थियों का ढांचा रह गया है। ऐसे शरीर को देखने के बाद भगवान ब्रह्मदेव, भगवान विष्णुदेव, भगवान शंकर जी बड़े व्याकुल हो गए। जैसे राजा रानी का तपस्या, इस तरह की तपस्या तो आज तक किसी ने नहीं की। अरे आज 10,000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े हैं, शरीर में सिर्फ अस्थियों का ढांचा बचा, बड़े व्याकुल हो। फिर सच्चिदानंद भगवान, भगवान ब्रह्म के अंश से उत्पन्न ब्रह्मदेव, ब्रह्म के अंश से उत्पन्न विष्णु भगवान, ब्रह्म के अंश से उत्पन्न शंकर जी, जो करोड़ों करोड़ों शंकर, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों करोड़ों विष्णु को उत्पन्न करने वाले ऐसे सच्चिदानंद भगवान, परमानंद भगवान आकाश मार्ग से कहते हैं कि मागो मागो बरु भय न भवानी, परम गभीर कृपा मोति जानी। जब इतनी सरल मीठी वाणी आकाश मार्ग से आई तो मनु शत्रुपा बड़े प्रसन्न हुए। जैसे मृतक जीवावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंग होए वो जब आए। मृतक जीवावन, मुर्दे को भी जिला देने वाली ऐसी सुंदर वाणी को सुनने के बाद कानों के छिद्र से होते हुए जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे हिष्ट पुष्ट हो गए, ऐसे सुंदर हो गए जैसे अभी अभी अपने राज्य से वापस आ रहे हैं। बिल्कुल जवान हो गए राजा रानी। ऐसी वाणी को सुनने के बाद उनके मन का प्रेम इतना प्रसन्न हो गया, उनका दिल खिल गया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वाणी सुनने के बाद भगवान ब्रह्म ने कहा, हे राजन, आप मांगिए, आपको क्या चाहिए। राजा ने कहा, अरे जब स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही। हे भगवान, जिस स्वरूप का भजन भगवान भोलेनाथ सोते जागते उठते बैठते करते रहते हैं, जिस स्वरूप का वर्णन ऋषि मुनि महात्मा योगी उसका उपाय करते रहते हैं, जिस स्वरूप का वर्णन हंस के समान कागभूषुंडी जी कहते हैं कि जब भूषुंडी मन
मानस हंसा सगुण यगुण जहि निगम प्रशंसा। जिस स्वरूप का वर्णन सगुण को रूप में, अगुण रूप में, यानी सगुणोपासक निर्गुणोपासक, निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म दोनों की उपासना जो करते हैं, जिसका दोनों स्वरूप है कि बिनु पग चले सुनय बिनु काना, जो बिना पग के चलता है, बिना कान के भी सुनता है, ऐसा जो निराकार ब्रह्म है। अब ऐसा जो सगुण ब्रह्म है कि भक्त के लिए मानव का रूप धारण करता है, जिसे हम राम के रूप में जानते हैं। राजा कहते हैं, अरे देखा ही हम सो रूप भर लोचन, कृपा करहु पर तारति मोचन। राजा हाथ जोड़ के कहते हैं, हे भगवान, हमें उस रूप का दर्शन कराएं जिस रूप का दर्शन भगवान भोलेनाथ निरंतर अपने मन में करते हैं, जिस स्वरूप के लिए योगी मुनि संत ऋषि निरंतर युक्ति बनाते रहते हैं, जुगाड़ करते हैं कि उस स्वरूप का दर्शन कैसे हो जाए। उस स्वरूप का दर्शन प्रभु हमें कराएं जिस स्वरूप का वर्णन काग भुसुंडी जी मान सरोवर पे करते हैं। ऐसे स्वरूप का दर्शन प्रभु हमें कराएं कि देखा ही हम सो रूप भर लोचन। ऐसे स्वरूप का मैं अपने नेत्रों से भर के देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, हमें वही स्वरूप का दर्शन आप कराए। भगवान कहते हैं कि हे देवी, जब इस प्रकार से राजा रानी ने भगवान से कहा तो भगवान बड़े प्रसन्न। भक्त की कुशलता पर, क्योंकि भगवान सदैव भक्त के अधीन होते हैं, भक्त भगवान के अधीन नहीं होते। भगवान भक्त की पुकार पे तुरंत खड़े हो जाते हैं। आज कृपा निधान राजा मनु, राजा शत्रुपा, रानी शत्रुपा के प्रेम को देख करके बड़े विह्वल हो गए और प्रकट हो गए। वह स्वरूप लेके प्रकट हुए जिस स्वरूप को देखने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि गण करोड़ों करोड़ों जन्म तक तपस्या करते हैं, फिर भी उनका दर्शन नहीं। अरे नील सरोरुह नील मणि, नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम। आज भगवान का जो प्राकट्य हो रहा है वह कैसा है? नीले कमल के समान आज उनका सौंदर्य आया। नीलमणि